हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ दावत व्लॉग, जिसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें दिखाऊंगी। इसमें आपको चने की दाल की पूरी रेसिपी दूंगी। और मैं गई थी अपनी बहन के घर, उनके यहाँ उनकी नंदे भात नोतनी के लिए ले आई थी, तो मेरी बाजी ने मुझे बुला लिया था। और बस फिर मैंने उनके साथ उनके घर खाना वगैरह बनाया तो उनकी हेल्प कराई थी। और माशाल्लाह जब भात नोतनी के लिए आई हुई थी, सबने को खाना बहुत 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 पसंद आया और खाना बहुत ही जायकेदार बन रहा। चलिए हमारा शुरू करते हैं आज का लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चने की दाल का हलवा। देखिए, हमने ये 750 ग्राम चने की दाल ली है, यानी कि 3 पाव के लगभग। और तो मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया था। और कम से कम मैंने इसे भिगोया था दाल को 5 घंटे के लिए। रात के 12 बजे के करीब मैंने इसे दाल को भिगोया था। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद 6:30 या 7 बजे के लगभग मैं इसे उबलने के लिए रख दिया था। और आधा घंटे के बाद ये दाल देखिए उबलकर एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी है और इस तरह से फूट रही है। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया था और छन्नी में निकाल कर रख लिया था और दाल को पीसने के लिए तैयार कर लिया था। और दाल पर जो असर की दादी यानी कि मेरी सास है, वो कहने लगी कि मिक्सी में तुम दाल मत पीसना, क्योंकि हलवा बाजी ने कह दिया था तुम अपने घर से तैयार करके ले आना। उसके बाद असद दादी ने कहा कि चलो सिल में पीस देती हूँ। तो मैं उनके पास ऊपर दाल लेकर चली गई थी और उन्होंने सिल के ऊपर दाल को पीसना शुरू कर दिया था। और कहते हैं कि अगर सिल के ऊपर दाल पीसी जाती है तो उसका जायका बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमने देखा भी कि हमारा हलवा इतना रवादार बना था, दानेदार, एकदम परफेक्ट हलवा बना था। और अगर आप इस तरीके से गाजर चने की दाल का हलवा बनाएंगे तो बहुत अच्छा बना था। देखिए, चने की दाल पीसने के बाद उन्होंने ऊपर चूल्हा जलाकर चने की दाल को भगोने के अंदर भूनना शुरू कर दिया था। और चने की दाल में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है दाल को भूनना। जब तक आपकी दाल अच्छी तरह से ना भुन जाए तब तक हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। और चूल्हे के ऊपर क्योंकि चारों तरफ से आंच लगती है तो दाल बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि गैस के ऊपर इतनी परफेक्ट बुनाई नहीं हो पाती है। देखिए, मैं इस दाल को धीरे धीरे भून रही हूँ और दाल एकदम पूरी तरह से सूख चुकी है। और इसमें घी अभी नहीं डाला है। जब दाल पूरी तरह से भुन जाएगी उसके बाद मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। और देखिए, दाल के अंदर बहुत अच्छा कलर आया। उसके बाद मैं इसमें घी ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैं अब इसका सिरप तैयार करूँगी। इसके अंदर मैंने 3 प्याली अगर चने की दाल की थी तो 3 ही प्याले मैंने इसमें पानी लिया है। और 250 ग्राम गुड़ और आधा किलो चीनी ली है। उसके बाद हम इसका सिरप तैयार कर लेंगे। और हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। बस हमें इतना करना है कि जब हमारा चीनी और गुड़ पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए, अच्छे से इसमें उबाल आ जाए, और इसके अंदर हमने थोड़ा एक चुटकी जल्दी का रंग भी ऐड कर दिया था। इससे चने की दाल के हलवे का कलर बहुत अच्छा आता। देखिए, हमारा सिरप बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब इस सिरप को मैं जो चने की दाल है उसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद उसे भी चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी। माशाल्लाह से चने की दाल का हलवा बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन बना था। देखिए, मैंने इसके अंदर सिरप डाल दिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक चूल्हे पर रखकर पकाना है और खूब अच्छी तरह से हिलाना है। देखिए, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि इसका रवा कितना शानदार खिला हुआ है, दाना दाना जैसे सूजी का हलवा होता है, इस तरह से ये चने की दाल का हलवा है। और अगर आप इस तरह से चने की दाल के हलवे को बनाएंगे तो यकीन जानिए, जहाँ जहाँ भी आपका हलवा जाएगा वहाँ वहाँ से आपको तारीफ़ सुनने को मिलेगी। और जब खाने वाला हमारे खाने की तारीफ़ करता है तो हमारा दिल खुश हो जाता है और हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा खाना बना कर खिलाएं। बस अल्लाह ताला का एक इनाम होता है कि खाना बनाना तो खैर हर किसी को ही आता है। देखिए, हमारा हलवा एकदम तैयार हो चुका है और इसे मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दिया था। उसके बाद बाजी के घर से लेकर चली गई थी। उसके बाद जब मैं बाजी के घर आई थी तो वहाँ
मैंने प्याज काटनी शुरू कर दी थी। और देखिए उनके घर पे जो मेहमानों के लिए नाश्ता वगैरह करने के लिए सब कुछ सामान अभी टेबल पर रखा हुआ है। और बस वो धीरे धीरे सामान की तैयारी कर रही है। उसके बाद जब मैंने प्याज काटने के बाद बाजी ने हलीम तैयार कर लिया था, उसके बाद मैंने उसे ग्राइंडर से हलीम को घोट दिया था। और देखिए एकदम से कितना महीन हलीम घुट कर तैयार हो गया है। जब हमारा हलीम तैयार हो गया था तो उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़े की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और एक तरफ हलीम के लिए गोश्त भी पकने के लिए रख दिया था। देखिए ये ब्रेड पकौड़े हैं और इनको मैंने थोड़ा सा तेल डालकर कढ़ाई में भून लिया था, क्योंकि अगर हम ब्रेड पकौड़े की जो आलू की पिट्ठी होती है इसके अंदर ब्रेड के अंदर जो भर जाती है, अगर इसे हम थोड़ा सा भून लेते तो ये बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अंदर बस हमने नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह ऐड की थी। जब इसे चाट मसाला वगैरह थोड़ा सूखा धनिया डाल जाता है और उसके बाद ब्रेड को फ्राई करना शुरू कर दिया था। और देखिए हमारे धीरे धीरे करके एक के बाद एक ब्रेड पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद बाजी ने चिकन फ्राई, कौरमा और बिरयानी के लिए भी चिकन बनाया था। उसके बाद मैं लगभग 6 केजी के लगभग चिकन था और अलग अलग पैकेट बने हुए थे तीनों चिकन के। तो मैं अलग अलग करके तीनों चिकन धो रही हूँ। और चिकन को बड़ा ये जिसके ऊपर खून सा लगा हुआ होता है, इसे बड़े ध्यान से साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो चिकन जल्द धुल जाता है, पर अगर खून का कोई रेशा भी रह जाए तो खाने वाले का जी बुरा हो जाता है। खैर चिकन धोने के बाद फिर देखिए मैंने हलीम के लिए गोश्त भून दिया था। और उसके बाद ही जो चिकन फ्राई है, चिकन फ्राई की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे। और जब चिकन फ्राई तैयार हो गया तो उसके बाद देखिए टेबल पे नाश्ता लगा दिया। तो माशाल्लाह से बहुत सारी नाश्ते में वैरायटी, रसगुल्ले, बर्फ़ी, बिस्किट, ब्रेड पकौड़े, ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट्स। और मेहमान बहुत खुश हुए थे इतना अच्छा इंतज़ाम देखकर। और चाय की तैयारी की थी। उसके बाद पहले जेंट्स ने नाश्ता किया, उसके बाद लेडीज़ ने नाश्ता किया। और सब बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि आपने तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर लिया। उसके बाद देखिए जो हमारी इतनी सारी प्याज थी ये बहुत थोड़ी रह चुकी है। अब कौरमे के लिए प्याज फ्राई हो रही हैं। और जिस कढ़ाई में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी तेल में मैंने पहले प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया। और इधर एक तरफ बिरयानी के लिए यखनी तैयार हो रही है। धीरे धीरे सारा काम हो पा रहा है। और इसके बाद भाई ने भट्टी जला दी थी और भट्टी के ऊपर देखिए कौरमा बनने के लिए रख दिया है। भट्टी के ऊपर बहुत जल्दी काम हो जाता है। और बस कोशिश यही है कि धीरे धीरे सारा काम हो जाए। देखिए हमारा कौरमा भी बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और माशाल्लाह से कौरमा बहुत अच्छा तैयार हुआ था। इसमें मैंने बादाम और काजू का पेस्ट डाला था। और इस बड़े से कुकर में बिरयानी बनने के लिए रख दी थी। बिरयानी की वीडियो में शूट नहीं कर पाई। उसके बाद गिली छोक तैयार किया था। और हलीम में छोक लगाने के बाद रायता वगैरह, चटनी वगैरह सब तैयार करने के बाद गेस्ट खाने के लिए बैठ चुके थे। और उसके बाद बस टेबल पर खाना लगा दिया था। और जब सब ने खाना खाया तो सबकी ज़बान तारीफ़ करते हुए नहीं रुक रही थी। हर निवाले के साथ उनके मुंह से निकल रहा था कि माशाल्लाह मज़ा आ गया। सब मतलब सब इतना कहते हैं ना कि किसी दिन खाने में बड़ा जायका आता है, तो इतना अच्छा खाना बना था कि बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब